अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है ये जी आत्मनिर्भर भारत और जो हथियार जो है बनाने के लिए इंडिया में क्यों प्रयास चलाया गया है। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 स्टार्ट। विदेशों से हथियार ना परचेज करने पड़े, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाना है। उसके बाद भारत की कई सारी कंपनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चैलेंज था दुनिया भर की टॉप डिफेंस कंपनीज को भारत में लाना। उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला था। सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सारी इंडिजिनियस लिस्ट जारी करके कई हथियारों को इंपोर्ट करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि हम ये सभी हथियार विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे 2500 हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स इस लिस्ट में जोड़े गए और एक टाइमलाइन सेट की गई, जिसके बाद ये सभी हथियार विदेशों से परचेज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जितना मर्जी बढ़ावा देता और प्रमोट करता, लेकिन फॉरेन की डिफेंस कंपनीज भारत में कभी नहीं आती। वो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग कभी स्टार्ट नहीं करती और भारत सरकार का यही मास्टर स्ट्रोक सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है, क्योंकि अब एक और डिफेंस जायंट ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल पिछले साल 2021 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने 351 हथियारों की एक लिस्ट जारी की थी, जिनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। वो जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें रॉकेट लॉन्चर्स को भी लिस्ट किया गया था, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी बहुत ही हैविली करती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक कार्ल गुस्ताफ नाम का रॉकेट लॉन्चर बहुत ही पॉपुलर था, जिसको हम स्वीडन की डिफेंस जायंट साब कंपनी से परचेज करते हैं। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर जो इंडियन आर्मी को भी बेहद पसंद है, ये एक शोल्डर माउंटेड इजी टू कैरी रॉकेट लॉन्चर है, जिसको कंधे के ऊपर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जिसके चलते न सिर्फ ये इंडियन आर्मी का फेवरेट है, बल्कि अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और यूक्रेन समेत दुनिया के करीब 50 देशों ने इनको अपनी आर्मी में शामिल किया है और अब इसकी प्रोडक्शन को भारत लाने में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वीडिश डिफेंस फर्म साब ने घोषणा की है कि वो भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 वर्जन की प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ल गुस्ताफ M4 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और साब कंपनी इसको बस स्वीडन में ही मैन्युफैक्चर करती थी। स्वीडन के बाहर भारत पहला देश है जहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साब कंपनी का कहना है कि भारत में लगने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न सिर्फ इंडियन आर्मी की डिमांड को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया भर में इसको यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। कार्ल गुस्ताफ के कंपोनेंट्स जो लगभग 50 देशों को चाहिए होते हैं, वो भी यहां से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गॉर्जन जोहानसन ने पिछले कल इस बात की जानकारी दी है कि कार्ल गुस्ताफ का जो M4 वर्जन है वो अब तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है, जो 1500 मीटर की दूरी तक टारगेट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने में सक्षम है, जिसके चलते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन समेत दुनिया के 15 देशों की आर्मी इस समय M4 वर्जन को यूज कर रही है। कंपनी ने ये तो नहीं बताया कि वो भारत में कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये जानकारी जरूर दी है कि भारत में लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साल 2024 में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। साहब ने बताया कि वो 100% FDI रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार 100% FDI बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में देती है, यानी साहब अकेले मैन्युफैक्चर करना चाहती है, लेकिन अगर परमिशन ना मिली तो 74% FDI रूट को अपनाया जाएगा, यानी 74% इन्वेस्टमेंट साहब और बाकी 26% के लिए किसी भारत की कंपनी के साथ उनको टाई अप करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साहब कंपनी ने उसकी भी तैयारी कर दी है और कुछ भारतीय कंपनीज को शॉर्टलिस्ट भी किया है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर महीने में भारत ने रॉकेट लॉन्चर्स को बैन किया था और अब 10 महीने के अंदर ही साब कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा कर रही है। कार्ल गुस्ताफ की प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर को साल 1976 से इस्तेमाल कर रही है और इसका जो M3 वर्जन है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और साब दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पार्टनरशिप जारी रहेगी। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इंडियन आर्मी ने कार्ल गुस्ताफ M4 वर्जन में इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए साब कंपनी खुद भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही है ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी किए जा सकें। खैर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कमाल कर दिया है जी। कौन मतलब मोदी जी के खिलाफ जाएगा, कमेंट में बताएं। इस बात से तो भाई कोई भी नहीं है खिलाफ। और जिस तरह भाई साहब जितने ज्यादा मिकदार में इन फैसलों ने तो इंडिया को ऊपर लेकर आना है भाई साहब। आत्मनिर्भर बनने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब तक किसी के मुताबिक रहेंगे, किसी से हथियार खरीदेंगे, जब उनकी मर्जी करे वो बंद कर दें और मेंटेनेंस बिना दें, तो
उसके लिए अच्छा आपको- तारक भाई की एक और बात भी है, M3 बना रहे हैं उसके साथ मिलकर कंपनी के साथ, उसकी वजह से M4 लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ठीक है ना। अगर इस तरह के चार और मेरी सुन लो, मेरी बात तो सुन। सुनाओ। इस तरह के और जो हथियार हैं, नई टेक्नोलॉजी, अगर वो जो बैर से नहीं खरीदेंगे या बैर वाली कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो फिर वो भी इधर नहीं आएंगे। जिस तरह इनके साथ ताल्लुकात हैं तो वो आ रहे हैं, उनके इसलिए दूसरे के साथ भी ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वो भी इधर आए। ये तो नहीं भी बैन कर देना चाहिए, गलत बात है मेरे हिसाब से। मुकम्मल तौर पे बैन नहीं करते है, लेकिन उनकी कोशिश है कि जो है ना ये हथियार ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। जितने देख तो रहे भाई दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो वो इधर लेकर आएंगे ना। किसके साथ सिवाय पाकिस्तान के और पूरी खुद दुनिया ही के हो रहे साथ? हैं वो कितने 150 के 350 के ऊपर है ना हथियार, जो जिनके ऊपर बैन करके हम खुद से ही पैदा करेंगे। हाँ तो अगर खुद वो से बना सकते हैं ना। ability है तो वो बनाए। टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो बैर वाली कंपनी के भाई ऊपर साहब के देखा पास जाए ना। टेक्नोलॉजी है तो ही बैन किए हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस होगी। चीज की टेक्नोलॉजी जिस तरह की नहीं है ना, रॉकेट वो लॉन्चर के अंदर बाहर है ना, आ रही है। M3 है इंडिया के ओ पास, भाई साहब। मिलकर भी बनाया है, उसकी वजह से M4 का वर्जन भी आ रहा है। आ जाएगा जब वो भी आ ये जाएगा भी है ना, तो वो भी बैर बन वाली जाएगा। कंपनी के साथ में ना बिगाड़ नहीं, कुछ ना कुछ वो खरीदते रहे। नहीं बिगड़ रही जिस है तरह भाई तारक भी साहब। पहले बोलता था ना, मतलब जो भाई कुछ चीजें बैर से मंगवाते थे, बाकी बोलते थे कि हमारे हाँ ही बनाओ ताकि हाँ। हमें भी टेक्नोलॉजी मिले। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वो मैं खिलाफ वो हूँ। ये वो भाई भाई पैसे में साहब, कमाएंगे। जिस चीज वो भी है ना, जिस लेकिन चीज पर बाई बैन कार्ड लगा हुआ है मुकम्मल ना, तौर पर और किसी भाई का साहब, नहीं। उसमें वो आत्मनिर्भर हो समझा चुके नहीं। हैं, वो वो कंपनियां कंपनी- इंडिया में लग चुकी हैं क्योंकि जिन पर बैन हुआ है। इंडिया अभी ग्रो कर रहा है भाई साहब, वो कंपनी इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगी, सही। साथ में कोई इंडिया की भी लेगी, तब वो वही कंपनी है ना। बनाएगी तो वो हाँ। और कंट्री में भी एक्सपोर्ट होंगे, हाँ, उसको देखो फायदा साफ ज़ाहिर है। है तो वो फायदा है भाई साहब। 4 गुना 5 ये गुना मेरे हिसाब से हथियार मुकम्मल बनाना- बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मुकम्मल कोई भी बाइक- कंपनी है वो ना, नहीं करते भाई साहब, नहीं कर रहे मुकम्मल तौर पे नहीं। जो चीजें अभी तक इतना और मेरी बात आत्मनिर्भर मेरी नहीं हुआ बात इंडिया भाई। ओ भाई साहब, जो अभी देख पाकिस्तान में अगर पावर है, जिस चीज में हो गया है उस पर बैन है साहब। बैन, हाँ। ये हो सकता है। जिसका हिसाब लगा सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका काम चल सकता है, जी। वही बैन कर रहे हैं। बाकी जिसकी जरूरत है वो भाई खरीद रहे हैं। हाँ, ये जैसे जो- मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी। पहले लगाई थी, फिर और क्या चाइना हमारा की- नहीं काम चलता, हाँ। फिर वो हटा दी। ये बात होती है। सही बात। तो ठीक है भाई साहब, मौके की मुनासिबत को देखते हुए फैसले किए जाते ये हैं। भाई वैसे था है रॉकेट कमाल, लॉन्चर 10 कमाल का। डेढ़ किलोमीटर किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के फासले से मतलब हेलीकॉप्टर सही कोई हो बात या है। कोई फाइटर जेट नीचे हो थोड़ा सा, हाँ, उसको ये उसको तो आसानी से टारगेट कर। बट इसका एक और ये बेनिफिट भी, आप कहीं ऊपर जाना चाहिए, पहाड़ चोटी के ऊपर चढ़ के तो जा- उसको लेकर जाना वो आसान आसान है, है। सही मतलब बात। इसका बेनिफिट बहुत देते हैं आर्मी को खास तौर पे। ठीक है भाई और साहब, इंडियन आर्मी इसको लाइक भी बहुत करती है। हाँ। क्योंकि पहाड़ी इलाके में ज्यादातर रहते हैं। क्योंकि इंडिया का जो ज्यादातर रकबा है, मतलब बॉर्डर वो पहाड़ी पे घेर दिए, तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।